वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 का, स्पेशल पर्पस डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर, ये नेम है चैप्टर का। तो अब देखते हैं एलईडी की डिफ़ाइन। एलईडी का जो प्रॉपर डिफ़ाइन है वो ये है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, लाइट एनर्जी में, एलईडी। जब फोटो डायोड की हमने बात की थी, वो क्या करता था, वो हमारी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी में। और इसकी अब देखते हैं डेफिनेशन। इट इज़ अ हेविली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। हेविली डॉप्ड मतलब कि पीएन जंक्शन होता है, होल्स भी होते हैं, वो सारा आगे देखते हैं। और ये इसका काम क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा जी, अब इसके दो मेन पॉइंट्स हैं, वो क्या है। इट वर्क्स ऑन फॉरवर्ड बाइस मोड। ये बच्चों फॉरवर्ड बाइस पे काम करता है, ये रिवर्स पे काम नहीं करता। ठीक है, ये ऑपरेट किस पे होगा, फॉरवर्ड पे होगा। जब ट्रू कनेक्शंस होंगे, और फॉरवर्ड में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। आजकल जो एलईडी एक्चुअली में है क्या, ये जो डेकोरेशंस में लाइट लगी होती है वो वाली, उसमें भी एलईडी होता है। हमारा रिमोट है, उसमें भी एलईडी होती है। ठीक है, तो एलईडी कुछ इस तरह से मतलब कि नज़र आती है। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ये तो हमें क्या मिलता है, ये हमें लाइट एनर्जी देती है। ठीक है, तो लाइट एमिटिंग होती है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेम उसी तरह ये पीएन जंक्शन है हमारे पास, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। अच्छा जी, जब हम फोटो डायोड की बात करते थे वो रिवर्स पे काम करता था। ठीक है, और उसमें हम लोग मतलब कि ऐसे लाइट को फॉल करवाते थे, लेकिन यहाँ पे लाइट फॉल नहीं हो रही, क्या हो रही है, एमिट हो रही है, जा रही है एच इन द फॉर्म ऑफ एच म्यू। और एच म्यू क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, जिनको हम लाइट भी कहते हैं। ये इसका मेन पॉइंट है। दूसरा इसका जो मेन पॉइंट है, वो सारा इसका जो प्रोसेस है वो इस पे होता है, रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इसमें रिकम्बिनेशन होते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन्स के और होल्स की। रिकम्बिनेशन कैसी होगी अभी वो देखते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को। ये आ जाती है जी इसकी कंस्ट्रक्शन। पहले कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। ये हमारे पास पीएन जंक्शन है, हेवली डॉप्ड है। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं मेजॉरिटी, और एन टाइप में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसको हमने क्या, इसको पॉजिटिव के साथ अटैच किया है और इसको नेगेटिव के साथ, बिकॉज फॉरवर्ड वाइज पे ऑपरेट होता है और रेजिस्टेंस लगा दिया है। ये है इसकी कंस्ट्रक्शन, इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। In this PN junction, diode is connected from a battery through resistance R, which controls the brightness of light emitted. ये जो रेजिस्टेंस है इसका काम क्या है, ये ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है जो एमिट लाइट होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को भी कंट्रोल करती है। इसी वजह से जो लाइट एमिट होती है उसकी ब्राइटनेस को भी कंट्रोल करेगी हमारी रेजिस्टेंस। अब बच्चों, अब क्वेश्चन आता है एलईडी वर्क कैसे करता है। एलईडी वर्क कैसे करता है, जब हम इसको फॉरवर्ड बाइस में लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स होंगे वो मतलब कि जो होल्स होंगे वो इधर आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर आएंगे, इधर साइड ऑफ द जंक्शन बाउंड्री में। ठीक है, फिर क्या होगा, रिकम्बिनेशन होगी किसकी, मेजॉरिटी की। अच्छा, इधर से अगर एक होल इधर आता है, इधर क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा तो यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो होंगे इस होल के साथ रिकम्बाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइट क्या होगी, लाइट एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ एच म्यू, फोटोन्स के सूरत में, और वो लाइट होती है हमारे पास। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगी होती है जहाँ से लाइट एमिट होती है। ठीक है, तो अब ये थ्योरी जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को प्रॉपरली और तरीके से समझ आ जाएगा। ऑन द रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स द एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। वही एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब आ जाता है द रिलीज्ड एनर्जी इज नियरली इक्वल टू एनर्जी गैप। अब इसका ये वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, मैं आपको बताती हूँ एनर्जी गैप का सीन क्या है इसमें। बोहर मॉडल, जो फिज़िक्स का बोहर मॉडल है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, कहाँ जाता है, हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। जब हम उसको कुछ एनर्जी देते हैं वो जब करके हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। लेकिन ये बात पता ही होगी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्टेबल नहीं होता हाई एनर्जी लेवल पे। तो वो स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। स्टेबल होने के लिए वो जो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में
दोबारा से जाएगा। तो वो जब दोबारा से जाएगा ना, तो एनर्जी तब वो रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। वो लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ करेगा। अब इसी चीज़ को ऑर्बिट इन एटम और ऑर्बिट में समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एटम है और ये दो ऑर्बिट्स कंसीडर किए हैं हमने। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमने इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है। अब ये क्या करेगा, ये एनर्जी मिली, ये एक्साइट होके हाई एनर्जी लेवल पे चला गया, लेकिन ये यहाँ पर स्टेबल नहीं है। तो अब इसको, ये खुद को स्टेबल करने के लिए अगेन क्या आएगा, ये इधर क्या वैलेंस बैंड में आएगा, और जितनी एनर्जी हमने इसको दी थी उतने ही फिर रिलीज़ करके इसी जगह पे आएगा। इसी चीज़ को समझते हैं इधर एनर्जी बैंड से। दो एनर्जी बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, हाई एनर्जी लेवल को कहते हैं, और एक होता है हमारे पास वैलेंस बैंड, वो कहते हैं लो एनर्जी लेवल को कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान का जो गैप होता है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, फॉर कंसिडर करते हैं वो 10 वोल्ट है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने क्या दी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमने एनर्जी दी, ये कंडक्शन बैंड में चला गया। कंडक्शन बैंड में ये स्टेबल नहीं है, खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, अगेन इधर ये होल्स छोड़ जाता है, और होल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। खुद को स्टेबल करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को जब तक रिलीज़ नहीं करके इधर नहीं आएगा, वही उसी एनर्जी को वो रिलीज़ करके यहाँ पर इस होल के साथ आके मतलब कि रिकम्बाइन हो जाएगा। तब क्या होगी, तब एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, जो कि लाइट है। अब इसी प्रोसीजर को समझते हैं। ये जो हमारे पास है एलईडी डायोड है, पीएन जंक्शन है, पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस के साथ कनेक्टेड किया गया है, ठीक है। फॉर यहाँ पर हम, ये हमारे पास होल है, फ्री होल पड़ा हुआ है, इसको हमने पॉइंट ए का नाम दिया। और ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, इसको हमने पॉइंट ए का नाम दे दिया। और ये हमारे पास होल है, इसको पॉइंट बी का नाम दे दिया। हमने इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड की एन टाइप सेमीकंडक्टर को। तो क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इधर उधर 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 जाएगा, ठीक है। तो इधर होल है, इधर इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन होगी, ये फिर आके रिकम्बाइन हो जाएगा इसके साथ। यहाँ पर पी टाइप को करने के लिए हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं एल्यूमिनियम की, और यहाँ पर जो हमारे पास आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे आ जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा किसके साथ, होल के साथ। तो वो क्या होगी, एनर्जी हमें फिर ये क्या करेगी, लाइट को, एनर्जी को रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, जिसको हम क्या कहते हैं जी, लाइट एनर्जी कहते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दी, और क्या होता है जी, लाइट एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स की फॉर्म में। आगे देख लेते हैं जी, ये समझ आ गई होगी। अब एनर्जी गैप होता है, वो कितना होता है, वो एच म्यू के बराबर होता है। एच म्यू रिलीज्ड एनर्जी, जो उसने एनर्जी रिलीज़ की है। तो हम म्यू फ्रिक्वेंसी इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सी ओवर लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी ओवर ई जी, ये वेवलेंथ है एमिटेड लाइट की, जितनी उसने लाइट को एमिट की है। आगे आ जाती है करेक्टरिस्टिक कर्व। यहाँ पर होता है जी करंट, यहाँ पर वोल्टेज, ये फॉरवर्ड वाइज पे काम करता है, इसलिए इधर किया है। हमारे पास जो रेड लाइट है, उसको अगर हम कम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो रेड लाइट शो हो जाती है। सबसे ज़्यादा ब्लू वोल्टेज ज़्यादा लेता है। तो बच्चों, जो वायलेट कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ सबसे कम होती है, और जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो ये वाला रिलेशन देखें यहाँ से, इन्वर्स रिलेशन, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका एनर्जी गैप कम होगा, और जिसका एनर्जी गैप कम होगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ये था एलईडी। आगे इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसको हम लॉन्ग लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल रिमोट है हमारे घर में, उसके अंदर भी एलईडी यूज़ होता है। हमें नज़र नहीं आ रही होती वो लाइट, हम लोग चैनल्स इजीली से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से लो ऑपरेशनल वोल्टेज पे ये यूज़ होता है। लेस पावर कंज्यूम, बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है, और चीप एंड इजी टू यूज़ करना इसे बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। उसके बाद आ जाते हैं इसको यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है। बर्गलर अलार्म सिस्टम में ये क्या होता है, जब कोई मतलब कि थीफ डायमंड की शॉप पे जाता है, मतलब कि वहाँ पर बर्गलर अलार्म लगे होते हैं, वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है। डिजिटल वॉचेस और कैलकुलेटर्स में भी एलईडी यूज़ होता है। ट्रैफिक लाइट्स जो कभी ऑन ऑफ हो रही होती हैं उसमें भी एलईडी यूज़ होता है, और रिमोट कंट्रोल में भी एलईडी यूज़ हो जाता है। अगर इसका शॉर्टली रिव्यू देखें तो एलईडी क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में। और इसमें क्या होता है, रिकम्बिनेशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का। जब रिकम्बिनेशन होगा तब क्या होगा, तब हमारे पास लाइट एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में। यही था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो। रट्टा नहीं लगाया करें, अगेन कह रही हूँ, समझ के पढ़ा करें तो समझ आ ही जाती है बिल्कुल। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच।